तो सर अपना परिचय देने की कृपा करें एवं ये बताएं, जैसा कि जिला समाज कल्याण अधिकारी जनपद मथुरा लिखा हुआ है और आपके कार्यालय में हम उपस्थित हैं, तो समाज कल्याण द्वारा समाज के हित में कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं और इनमें खास तौर पर वृद्धावस्था आश्रमों का जिक्र होता है। तो हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार के यूपी गवर्नमेंट के जो वृद्धावस्था आश्रम हैं वो अन्य प्रदेशों के आश्रमों से किस प्रकार बेहतर हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें श्रीमान जी। जी, समाज कल्याण की आप जान ही रहे हैं, जैसा 4-5 योजनाएं हैं जो प्रमुखता से जुड़ती हैं। सबसे पहले एक तो वृद्धा पेंशन योजना है, जिसके अंतर्गत 1000 रुपये प्रति माह वृद्धजनों को दिया जाता है जो कि गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। जी जी जी। इसके अतिरिक्त यहाँ शादी अनुदान योजना चलती है, ये भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को 20,000 रुपये एक परिवार में 2 लड़कियों के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। ये सभी के लिए या इसमें कैटेगरी? गरीबी रेखा से नीचे, इसमें सभी वर्ग के मिलता है, अनुसूचित जाति, सामान्य जाति और पिछड़ा जाति, तीनों अल्पसंख्यक। बहुत अच्छी योजना है सर, मिलता है। इसके अतिरिक्त आपका सामूहिक विवाह योजना चलती है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए का लाभ जोड़ों को दिया जाता है। आय सीमा इसमें 3 लाख रुपए है। जी जी। अभी तक जनपद में हम लोग लगभग 654 आवेदन और शादियां करवा चुके हैं। जी जी। इसके अतिरिक्त पारिवारिक लाभ योजना है, जिसके अंतर्गत 30,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। जी। वर्तमान में शासन धनराशि की अपेक्षा भी शासन से है। जी। धनराशि आने के उपरांत उसमें भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। शादी अनुदान वाली सर जो बता रहे थे वो सभी के लिए या? सभी के लिए, मैंने बताया ना, चारों वर्गों के लिए है। अनुसूचित जाति, सामान्य जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग, हाँ, सभी जातियों के लिए 20,000 रुपये प्रति जोड़े के हिसाब से इसमें दिया जाता है और एक परिवार से 2 गरीब लड़कियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है। जी जी जी। और सर ये वृद्धावस्था जो आश्रमों का जो जिक्र होता है, वृद्धा आश्रम के संबंध में बताना है कि प्रत्येक जनपद में वर्तमान में प्रत्येक जनपद में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक वृद्धाश्रम संचालित है, जिसकी सामान्य कैपेसिटी जो है वो लगभग 150 वृद्धजनों को रखने की है। और इसके अंतर्गत निःशुल्क रहना होता है, निःशुल्क खाना पीना है, निःशुल्क कपड़े हैं, सभी चीज़ें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। अच्छा। वर्तमान में जनपद मथुरा में हमारा एक आश्रम संचालित है, डेरुआ फाटक के पास है, जिसमें लगभग 70 वृद्धजन निवास कर रहे हैं, जिनको रहना, खाना, दवाइयाँ, कपड़े इत्यादि की सुविधा मुफ्त दी जा रही है। अच्छा, उसमें दवाई वगैरह भी आपको निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं? इसके अतिरिक्त यदि किसी को आवश्यकता होती है तो उनका इलाज जिला अस्पताल में कराया जाता है, और यदि संभव होता है तो हम लोग और अधिक कोशिश कराते हैं अन्य संस्थाओं की मदद से। और तो सर जैसे वृद्धाश्रम में लोग रह रहे हैं, तो आपके डेरुआ फाटक में तो कितने लोग वर्तमान में रह रहे होंगे? इस समय लगभग 70 लोग हैं वहाँ पर। अच्छा। इसके अलावा सर ये कुछ ये भी सुनने में आया है, कुछ प्राइवेट वृद्धाश्रम वगैरह चैरिटेबल ट्रस्टों के वगैरह होते हैं, तो उनमें भी क्या क्या सुविधाएं मिलती होंगी? क्या आपके संज्ञान में है सर? नहीं, संज्ञान में होता है, परंतु चूँकि वो वृद्धाश्रम स्वतः के संसाधनों से चल रहे होते हैं, उसमें सरकार का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है, परंतु ये इस चीज़ की अपेक्षा उन सबसे जरूर की जाती है कि मूलभूत सुविधाएं और आवश्यकताएं वहाँ पर वृद्धों की पूरी हों। और इसके संबंध में हम लोगों ने एक सूची तैयार करने की कोशिश करी है, जनपद मथुरा में कितने वृद्धाश्रम हैं और कितने लोग उसमें रह रहे हैं। शीघ्र ही उस पर भी हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। यानी कि वृद्धों के हित में आपके प्रयास पूरी तरह से जारी हैं? जी, कोशिश हमारी है, सरकार की जो मंशा है, सरकार और शासन की मंशा के अनुरूप हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास है कि और बेहतर सुविधाएं हम लोगों को उपलब्ध करा सकें। निकट भविष्य में सर इन वृद्धाश्रमों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी का विचार वगैरह है क्या सर? अभी तक इस संबंध में तो कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं है। एक सर आपका महिला आश्रय सदन है, एक वो प्रमुख भूमिका समाज में वो भी निभाता है, तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। आश्रय सदन प्रोबेशन विभाग के द्वारा चलाया जाता है, समाज कल्याण विभाग से। मीरा नाम से है या कुछ उस नाम से है? बताया ना, महिला कल्याण विभाग। 4 प्रकार के कल्याण विभाग होते हैं। जी जी जी। समाज कल्याण, महिला कल्याण, इसके बाद बाल विकास एवं पुष्टाहार, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग कल्याण। कल्याण विभाग बहुत सारे हैं।
अलग अलग विभागों के द्वारा जनपद में अलग अलग लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं। श्री नरेंद्र पाल सिंह जी, आप जिला समाज कल्याण अधिकारी मथुरा हैं। आपसे अंतिम प्रश्न हम ये पूछना चाहेंगे कि वृद्धावस्था आश्रम में ये चयन किस प्रकार होता है? ये भी सभी वर्गों के लिए है या इसमें भी कोई कैटेगरी है? सभी वर्गों के लिए, सभी सभी वृद्धों के लिए है। जी जी। और अगर कोई वृद्ध अगर ये सोचता है कि मुझे वृद्धावस्था आश्रम में दाखिल होने की आवश्यकता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? थोड़ा सा आप। अगर कोई भी वृद्ध है, अगर यदि वो जाना चाहता है, प्रायः ये जो आश्रम है ये ऐसे लोगों के लिए हैं जो निराश्रित हैं या जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। जी जी। यदि कोई वृद्धाश्रम में रहना चाहता है तो वहाँ पर पेमेंट बेसिस पे भी व्यवस्था होती है। वो वृद्धाश्रम जो संचालक होते हैं, जो कि ये BBB माध्यम से चलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर चल रहे होते हैं जी, तो वहाँ पर जो संस्था अध्यक्ष होते हैं वो वहाँ पर अपनी सुविधाओं को उनसे सशुल्क भी ले सकते हैं। जी जी। यदि आप सक्षम हैं तो पैसे लेके रह सकते हैं, यदि आप पैसा देने में सक्षम नहीं हैं तो आराम से वहाँ। तो जो PP मॉडल पर चल रहे हैं, ऐसे जनपद मथुरा में कितने होंगे? मैंने बताया ना, यही PPP मॉडल में प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक जनपद में हाँ, प्रदेश के प्रत्येक संचालित। तो सर, आप रहे श्री नगेंद्र पाल सिंह जी, जिला समाज कल्याण अधिकारी मथुरा, और इन्होंने बताया कि समाज के प्रत्येक वर्ग को बिना किसी भेदभाव के ये सारी समाज कल्याण विभाग द्वारा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसमें वृद्धा पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना, शादी अनुदान और वृद्धावस्था आश्रम, जिससे कि प्रदेशवासी खुशहाल रहें। और योगी सरकार का ये एक उत्तम कदम है कि हमारे प्रदेश में खुशहाली और शांति बनी रहे और सभी सुखी रहें और सभी अपना स्वस्थ रहें और उनकी देखभाल होती रहे सरकार के द्वारा। तो ऐसा प्रयास श्री नगेंद्र पाल सिंह जी द्वारा किया जा रहा है। हम इन्हें धन्यवाद देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी अच्छी योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। सो थैंक यू सर।